हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फाइल हैंडलिंग। ओके, सो ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि कैसे आप फाइल को ओपन कैसे कर सकते हो, उसमें कैसे लिख सकते हो, कैसे उसको आप क्लोज कर सकते हो, है ना। हमने डिफरेंट मोड देखे थे, कैसे आप फाइल में कैसे किस मोड में आप लिख सकते हो, है ना। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली हमने द विद स्टेटमेंट देखना है और सीक टेल का यूज़ देखना है। हमने बाइनरी डेटा लाइक ऑडियो वीडियो हो गए, इनको कैसे हैंडल किया जाता है पाइथन में। सो इसको भी हम देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे एक ओएस मॉड्यूल के हेल्प से आप पता कर पाओगे कि आपके ये डायरेक्टरी में कोई फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बूलियन वैल्यू देगा येस या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, तो ये करने के से पहले हम सबसे पहले एक कोड देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डायनेमिक यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं कोई, है ना। एंटर द फाइल नेम, मतलब कि ये यूज़र इसमें हमें क्या करेगा, अपना फाइल नेम को एंटर करेगा। ठीक है, तो डायनेमिकली हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यूज़र को ये भी बोला जा रहा है कि आप इसमें कोई कमेंट पास कीजिए। ठीक है, कमेंट पास करिए, मतलब कि इसमें हम कोई कुछ लिखेंगे और डायनेमिकली इसको मैं सेव भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फाइल क्रिएट करवा रहे हैं हम। उसके बाद मैंने क्या किया, ओपन से उस फाइल को मैंने ओपन किया राइट मोड में, सो दैट कि हम उसमें कुछ लिख पाएँ। उसके बाद मैंने यूज़र से कोई कमेंट मांगा है। ठीक है, तो सो दैट कि उसमें कुछ टेक्स्ट एंटर हो, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे f.write के हेल्प से कैसे आप उसमें बेसिकली उस फाइल में आप लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद हमने फाइल को क्लोज़ कर दिया। हाँ, फाइल को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई डेटा वगैरह लॉस ना हो जाए या कोई एक्सेप्शन आ जाए। इसके लिए आपको लास्ट में जब भी आप फाइल को ओपन करोगे तो लास्ट में आपने ये कंपलसरी इसको फाइल को क्लोज़ करना है। ठीक है, तो इसको हम फाइल को रन करके देखते हैं। तो मैंने ये रन किया, तो और इसमें आउटपुट में हमारे को मांग रहा है कि फाइल का नेम दे दीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ फाइल 4। हाँ, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया और इसमें मैं कमेंट पास कर देता हूँ, हे आई एम फाइल 4। ओके, अब देखते हैं कि फाइल 4 नाम से हमारे पास कोई एग्जिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये आ गया ना हमारे पास, और आउटपुट में क्या आया, हे आई एम फाइल 4, है ना। तो हमने देखा कि कैसे आप बेसिकली कैसे आप डायनेमिकली कैसे आप एक फ़ाइल क्रिएट करवा सकते हो, उसमें कैसे आप कोई कमेंट पास करके उसको कैसे सेव कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमने ये देख लिया। और दूसरा एक कोड है हमारे पास कि हमने कैसे एक फ़ाइल है हमारे पास, एक hey.txt। हाँ, hey.txt मेरे पास ऑलरेडी फाइल है एक, और उसमें मैंने ओपन के हेल्प से मैंने इस फाइल को ओपन किया। हाँ, उसके बाद मैंने एक फाइल output.txt को ओपन किया। ठीक है, output.txt को ओपन किया, जो कि ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्रिएट कर देता है output.txt को। और हमने क्या किया, राइट मोड में, मतलब कि मैं hey.txt के कंटेंट को ना मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक फाइल के कंटेंट को दूसरे में कॉपी कर रहा हूँ, समझे। hey.txt जो वाला जो कंटेंट होगा ना, मैं output.txt में इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो F2 जैसे है ना, F2 जो कि ये output.txt में हम लिख रहे हैं F1.read, मतलब कि F1 के कंटेंट को हम F2 में लिख रहे हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, F1 को क्लोज़ कर रहा हूँ और F2 को भी क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। और मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो hey.txt में हमारे पास क्या क्या, हमारे पास कौन सा टेक्स्ट है। hey.txt में हमारे पास सचिन, सौरभ, धोनी, युवराज ऑलरेडी सेव हो रखा है। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो F2 में हम देखेंगे output.txt नाम से फाइल है ना हमारे पास। तो output.txt में अगर यहाँ पे हो भी, अगर ना भी प्रेजेंट हो तो भी हम देख लेंगे कि इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इस फाइल को रन करके, इसके बाद देखते हैं कि ये हमारे फाइल में सेव हुआ कि नहीं हुआ ये। ठीक है, तो ये देखिए output.txt में ये सारा कुछ सेव हो चुका है, ये जबकि वहाँ पे नहीं था पहले ऑलरेडी इसमें। तो आपने देखा कि कैसे आप एक डायनेमिकली आप कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप उसमें लिख सकते हो, और कैसे हमने एक फाइल के कंटेंट को हमने दूसरे फाइल में कैसे कॉपी किया जाता है, हमने ये देखा था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले हमने विद स्टेटमेंट का देखना है। ठीक है, तो विद स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली क्योंकि आपने देखा था कि हमें कोई फाइल को हम ओपन करते हैं कोई भी पर्पज़ के लिए, पहले उसमें कोई लिखना हो, कुछ अपेंड करना हो, है ना, कि कुछ रीड करना हो, तो उसको लास्ट में कंपल्सरी आपने क्या करना था, उस फाइल को क्लोज करना था, f.close लाइन आपने लिखना था। ठीक है, तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक प्रोग्रामर भूल जाए या ऐसा कुछ कोई, और ये आपको एक्सप्लिसिटली बार बार लिखना, ये लाइन कोई उतना मतलब फेवरेबल नहीं है प्रोग्रामर्स के लिए। तो बेसिकली क्या है हमारे पास इसमें रेस्क्यू के लिए ना द विद स्टेटमेंट आता है। विद स्टेटमेंट बेसिकली आप इसकी हेल्प से क्या कर पाओगे कि बेसिकली आप एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, मैंने जैसे हमने लिखा था जैसे कि वाइल लूप, ब्रेक, फॉर लूप, है ना, तो क्या करते थे हम उसमें लूप में डाल देते थे और एक सेट ऑफ टास्क हम ऑलरेडी उसमें कर पा रहे थे, है ना। तो वैसे ही हमारे पास एक विद स्टेटमेंट भी है, तो मैं इसमें विद स्टेटमेंट से मैं जो लिखूंगा ना, उसके बाद मैं एक ऑपरेशंस क्या होगा, मैं एक ब्लॉक में कर पाऊंगा सारा कुछ। ठीक है, और इसका हेल्प, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होगा कि हमें एक्सप्लिसिटली हमें फाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि फाइल अपने आप क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें फाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे किया जाता है द विद स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये है इसका फाइल। हाँ, इसका कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने क्या किया है, विद पहले सबसे स्टार्टिंग में मैंने विद कीवर्ड डाला, इसके बाद मैंने क्या किया, ओपन किया फाइल को hey.txt नाम से। हाँ, हमने देखा कि राइट मोड में है, मतलब कि अगर hey.txt में अगर कोई कंटेंट होगा भी, hey.txt में अगर कोई कंटेंट होगा भी तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा, ये सारा कुछ लिखा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं,
इसको एफ डॉट राइट हम ये सारे कुछ लिख रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम में हमने एफ डॉट क्लोज नहीं लिखा है, यहाँ पे एफ डॉट क्लोज नहीं लिखा है हमने लास्ट में। मैं बेसिकली चेक करना चाहता हूँ कि ये विद स्टेटमेंट के हेल्प से क्या ये सच है कि हमें एफ डॉट क्लोज हमें नहीं लिखना पड़ रहा है। इसके लिए मैंने मेथड किया किसको कॉल, एफ डॉट क्लोज्ड, है ना। तो ये मेरे को ट्रू और फॉल्स में मेरे को देगा कि हाँ आपका फाइल क्लोज हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, ठीक है, आप इसका आउटपुट देखिए। तो क्या दे रहा है यहाँ पे, इज़ आवर फाइल क्लोज्ड, तो इसने ट्रू दिया, हाँ मतलब कि अपना फाइल क्लोज हो चुका है। और हमने विद कीवर्ड की हेल्प से हमने बेसिकली देखा कि कैसे आपको एफ डॉट क्लोज लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ये हे डॉट टी एक्स में आउटपुट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये देखिए सचिन सौरभ धोनी युवराज यहाँ पे लिखा आया है ना। तो हमने विद स्टेटमेंट का यूज़ देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है सीक और टेल। सबसे पहले हम टेल देख लेते हैं, टेल, ठीक है। तो टेल हमें ये बताता है कि ये हमें करंट पोजीशन बताता है कर्सर का। सपोज मैंने एक फाइल बनाया हुआ है, ठीक है, एक फाइल मैंने बनाया हुआ है ABC नाम से, ABC नाम से मैंने एक फाइल बनाया हुआ है। इस पर मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, सचिन, सौरभ, मैंने कोई बहुत सारे नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा, है ना, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में आते आते ये सारे डिजिट्स काउंट होते रहेंगे ना, 0 5, है ना। तो ऐसे ही एक एक करके ये फाइल मतलब ये सारे कैरेक्टर्स रीड हो रहे हैं। तो अगर मेरे को इतने कंटेंट में रीड कर लूँगा, इसके बाद मेरे को पता करना है कि मेरा कर्सर कहाँ पे है। अभी प्रेजेंटली जो स्टार्टिंग में जो आपका होता है कर्सर, वो एट प्रेजेंट बिल्कुल स्टार्टिंग फाइल के मतलब टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग पे होता है, 0th इंडेक्स पे होता है जो कर्सर होता है। कर्सर बेसिकली आपके टेक्स्ट को पॉइंट आउट करता होता है, मतलब क्या का आप बेसिकली कहाँ पे रीड कर रहा है आपका फाइल, है ना। जब हम कोड देखेंगे तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ यही है कि वी कैन यूज़ टेल मेथड टू रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर, जो कि फाइल पॉइंटर है, या है ना। ये सारे कैरेक्टर्स को पॉइंट करता रहता है, जैसे जैसे आपका कैरेक्टर्स आप रीड करते हो वैसे वैसे पॉइंट करते रहते हैं। तो हमें बताएगा कि कहाँ पे एक्चुअली हमारा कर्सर कहाँ पे है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो होता है इंडेक्स की जो है ना, हमें पता ही है कि इंडेक्स की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है ना। और इसके बाद हमारे पास सीक मेथड भी है। सीक बेसिकली क्या करेगा, ये तो हमें बताएगा कि आपका कर्सर प्रेजेंटली आपका कहाँ पे है ना। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बेसिकली आपका कर्सर क्या होता है कि ज़्यादातर टेल की हेल्प से आप क्या करोगे कि सपोज़ मैंने क्या किया, मैंने एक कोई भी टेक्स्ट लिखा, हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया, रीड, पहले मैंने 10 कैरेक्टर यहाँ पे रीड कर लिए, एफ डॉट रीड नाम रीड्स की हेल्प से मैंने 10 कैरेक्टर से रीड कर लिए उस फाइल के, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब 10 कैरेक्टर रीड जैसे कर लिए तो आपका कर्सर कहाँ पे होगा, 11th इंडेक्स पे होगा। इसका मतलब ये है कि 10 कैरेक्टर तो आपने ऑलरेडी रीड कर लिया, इसके बाद आपका कर्सर कहाँ पे होगा, 11th कैरेक्टर पे होगा, है ना। उसके बाद ये टेल की हेल्प से हम यही पता कर पाएंगे कि आपका जो कर्सर है प्रेजेंट वो कहाँ पे है ना। तो जब हम इसका कोड देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है एक सीक मेथड। बेसिकली क्या करता है, आप इसके हेल्प से क्या करोगे, आप अपने कर्सर को अपने अपने मतलब पसंदीदा जगह पे आप इसको प्लेस कर पाओगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं कर्सर को सबसे फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाऊँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कर्सर को मैं सबसे फाइल के एंड में ले जाऊँ, हाँ। उसके बाद में उसको फाइल को मैं कुछ रीड करना चाहता हूँ, है ना। सबसे अपने मतलब मैं जैसे कि हम यूट्यूब में ही कोई वीडियो चलाते हैं, यूट्यूब में हम वीडियो चलाते हैं तो क्या करते हैं, टेल हमें क्या बताता रहता है, टेल क्या बताता है, टेल को आप यूट्यूब के वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए। टेल जैसे कि कोई हमारे पास टाइम फ्रेम लिखे होते हैं कि हाँ 0 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, 6 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, है ना। तो हमें बेसिकली क्या कर रहा है, ये फाइल पॉइंटर यही बता रहा है कि हमें हमारा जो है कर्सर एट प्रेजेंट कितना टाइम लोकेशन पे है ना। तो टेल को इसके अकॉर्डिंगली आप सेव कीजिए। और उसके बाद सीक जो है, सीक का मतलब ये है कि बेसिकली सीक हमें क्या बताएगा कि सीक में हम क्या करते हैं, हम 0 से तो स्टार्टिंग होता ही है, किसी भी वीडियो का स्टार्टिंग 0 मिली सेकंड से स्टार्ट होता है ना। इसके बाद क्या करते हैं, हम अपने पोजीशन से मतलब मैंने कोई चीज़ स्किप करना है, तो मैं चाहता हूँ कि 0 सेकंड से मैं डायरेक्टली 1 मिनट पे चला जाऊँ। तो ये सीक के हेल्प से मैं करूँगा, ठीक है, सीक के हेल्प से करूँगा। और हम ये इस चीज़ को बेसिकली हम टेक्स्ट फाइल में करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये क्या बताता है हमें, वी कैन यूज़ सीक मेथड टू मूव कर्सर टू ए स्पेसिफाइड लोकेशन। मतलब अपने पसंदीदा जगह पे हम इसको इसके हेल्प से हम अपने कर्सर को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर ऑफसेट, जो हमने बताना है कि कितना पोजीशन है ना, कितना पोजीशन हमने मूव करना है आगे या कहाँ पे हमने उसको ले जाना है हमने कर्सर को। और दूसरा पैरामीटर है कि फ्रॉम वेयर। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना पाइथन 3 में बाय डिफ़ॉल्ट इसके वैल्यू 0 होती है, क्योंकि फाइल की स्टार्टिंग 0 से होती है ना। तो हमें यहाँ पे ये फ्रॉम वेयर ये पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 ही बिगिनिंग इंडेक्स मिल जाता है इसको, ठीक है। तो हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आप टेल का यूज़ करोगे, ठीक है।
तो ये है मेरे पास टेल का प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें मैं कौन सा फाइल ओपन कर रहा हूँ, हे.txt, और इसको मैंने रीड मोड में ओपन किया, ठीक है। रीड मोड में ओपन किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, f.tel। और तो मैंने बताया था कि आपको बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पे होता है, 0 पे। फाइल कहाँ पे पॉइंट करता होता है, पहले तो 0 पे इंडेक्स पे पॉइंट करके ना सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कैरेक्टर्स को रीड कर रहा हूँ। f.read के हेल्प से हमने देखा था कि कैसे आप अंदर में यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया मैंने। तो सपोज मेरे पास ये मेरे पास हे.txt में ना मेरे पास ये लिखे हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जो है कर्सर हमारे पास स्टार्टिंग में होता है, मतलब 0 इंडेक्स पे, मतलब अभी जहाँ पे है ना इंडेक्स तो वहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, 2 कैरेक्टर्स को रीड किया, 0 1, इसको रीड किया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रीड करूँगा, f.tel को बताऊँगा तो मेरे को क्या बताएगा, तो ये टेल बताएगा, मतलब कि कौन से उस कैरेक्टर्स पे क्या। देखिए सबसे पहले मैंने इसको जैसे ही रन किया तो f.tel के हेल्प से क्या हुआ, f.tel के हेल्प से मेरे को बताया कि हाँ आप पहले जो है ना ये 0 थे इंडेक्स पे। उसके बाद मैंने 2 कैरेक्टर्स को रीड किया, s और a को रीड किया, है ना। f.tel ये f.read की हेल्प से मैंने s और a को रीड किया, ठीक है। इसके बाद मैंने चेक किया कि हाँ अब कहाँ है कर्सर, अब कहाँ है कर्सर। तो मेरे को क्या बताया इसने कि अब जो कर्सर है वो सेकंड इंडेक्स पे है, मतलब कि 0 1 2 C पे है ना, 2 पे है, सी पे है। इसके बाद मैंने f.read रन किया, f.read मतलब मैंने 3 कैरेक्टर और रीड किए आगे के, CHI मतलब SA तो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था। उसके बाद मैंने 3 जैसे ही डाला तो आगे के 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे रीड किया इसने, ठीक है। और इसके बाद मैंने चेक किया कि अब कहाँ है कर्सर हमारा, तो ये हमारे को बताया 5 पे है। हाँ तो आई होप आपको ये टेल समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीक की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम इसमें, हम स्पेसिफाइड लोकेशन पे बेसिकली फाइल को पॉइंट कर पाते हैं ना, पॉइंटर को ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक टेक्स्ट इनपुट की लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लर्निंग पाइथन इज़ हार्ड, हाँ। और मैंने क्या किया है, न्यू फाइल.txt नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया, ठीक है। और उसमें मैंने राइट मोड में लिखा है, मतलब कि ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये इस टेक्स्ट को ये राइट न्यू फाइल में मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, हमने विद स्टेटमेंट किया, हमने देखा कि हमें इसमें क्या करना होता है, फाइल को क्लोज नहीं करना होता है और इसमें हम मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये फाइल को दोबारा ओपन किया और इसमें अब मैं रीड मोड में ओपन किया हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली इस टेक्स्ट को रीड करूँगा, ठीक है, विद एज एफ, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस मैंने बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल को रीड किया, हाँ। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने देखा कि उसके बाद क्या कि इसमें क्या दिया हुआ है, f.read की हेल्प से क्या करते थे आप, f.read। और मैंने बेसिकली यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, मतलब कि मैंने यहाँ पे कोई इंडेक्स पास नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट को रीड करेगा यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग पाइथन इज़ हार्ड, हाँ। तो इसके बाद बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ तक हमने रीड कर लिया है ना, तो हमने ऑलरेडी f.read जैसे मैंने रन किया, इसका मतलब है कि इसने सारे कुछ ऑलरेडी रीड कर लिया होगा, हाँ। पिछले केस में हमने देखा था कि 0 इंडेक्स पे, क्योंकि हमने पहले वो रीड नहीं किया था, यहाँ इसमें हम रीड कर रहे हैं, मतलब कि लास्ट तक हमने रीड कर लिया और फाइनली हमारे पास इंडेक्स जो है ना वो लास्ट पोजीशन पे है, हाँ। इसके बाद ये हमने टेल मेथड का हमने पिछले कोड में देखा था। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सीक पे f.seek पे मैंने 19th इंडेक्स पे मैं ले गया। 19th इंडेक्स कौन सा है, 19th इंडेक्स हार्ड है, ठीक है। 19th इंडेक्स हार्ड है, मैंने इसके हेल्प से f.seek के हेल्प से मैं 19th इंडेक्स पे गया, ठीक है, हार्ड पे गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि द करंट पोजीशन मैंने पता करने की कोशिश की, जो हमारे पास है, जो मैं कंफर्म करने की कोशिश किया मैंने कि f.tel हमें बताएगा कि हाँ आप 19th पोजीशन पे आप गए, ठीक है। आप ये इसके हेल्प से हम क्या किए, कर्सर को बेसिकली 19th पोजीशन पे ले गए और इसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली पता कर रहे हैं कि हाँ वो 19th पोजीशन पे है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न कर देगा कि हाँ ये आपका कर्सर जो एट प्रेजेंट 19th पोजीशन पे है। इसके बाद मैंने क्या किया, 19th पोजीशन पे ले जाके ना इसको मैंने हार्ड को बेसिकली क्या कर दिया, मैंने ईजी से चेंज कर दिया, हाँ। हार्ड को ईजी से चेंज कर दिया 19th पोजीशन पे कर्सर को ले जाके। और उसके बाद मैंने क्या किया, सीक के हेल्प से मैं क्या किया, फिर से मैं 0th पोजीशन पे आ गया, हाँ। फिर से मैं 0th पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई किया ना। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको हार्ड को ईजी में कन्वर्ट करके उसके बाद मैंने डाटा को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कि हमने कैसे अगर फाइल को बेसिकली मैंने कोई क्रिएट किया हुआ है ना, और तो मैंने चेक करना है कि वो फाइल हमारे डायरेक्टरी में सेव है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी हेल्प से आप कर पाओगे, OS मॉड्यूल की हेल्प से। हमने देखा था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब मल्टीपल फंक्शंस को मिला के हम एक मॉड्यूल बनाते हैं। और एक मॉड्यूल के अंदर भी होगा सब मॉड्यूल हो सकते हैं, है ना। तो ये सब मॉड्यूल है, ये सब मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल है। इसका भी फिर ये मॉड्यूल भी अपने में एक सब मॉड्यूल हो सकता है। ऐसे ये सर्कल्स इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा था कि मॉड्यूल क्या होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं, है ना। और उसमें वेरिएबल्स वगैरह भी स्टोर होते हैं, जो इन सब के भी ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, OS एक मॉड्यूल है, इसके अंदर एक सब मॉड्यूल है पाथ नाम से। OS मॉड्यूल है, इसके अंदर एक सब मॉड्यूल है पाथ नाम से, ठीक है। और उसके अंदर एक फंक्शन है इस फाइल नाम से है, हाँ। इस फाइल के हेल्प से हम देखेंगे कि इसमें हम फाइल नेम डालेंगे, हाँ। इसके अंदर मैं फाइल नेम डालूंगा, इसके बाद मेरे को बेसिकली क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर देगा, आउटपुट दे देगा कि हाँ आपका फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये है इसका कोड है।
इंपोर्ट मैंने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं चेक कर रहा हूँ कि ओएस, और इसके बाद मैंने सब मॉड्यूल, इसका पाथ है ना, सब मॉड्यूल ओएस मॉड्यूल का सब मॉड्यूल क्या है, पाथ है, ठीक है। इसका फिर फंक्शन क्या है, इसमें प्रेजेंट इस फाइल नाम से फंक्शन है हमारे पास, और मैंने चेक किया कि हे.txt नाम से हमारे पास कोई फाइल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं जैसे इसको कंपाइल करूँगा, हाँ, इसके बाद मैंने एक फाइल डाल दिया हे.txt नाम से, हमें पता है कि हमारे पास है फाइल, है ना हमारे पास फाइल, बट टेस्ट.txt नाम से मैंने कोई यहाँ पे फाइल नहीं बनाया, मैंने text.txt नाम से मैंने कोई फाइल नहीं बनाया। तो बेसिकली क्या मेरे को ये रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, आउटपुट में ट्रू आया, और दूसरा आउटपुट में क्या है, फॉल्स आएगा, हाँ, क्यों हे नाम से हमारे पास था आउटपुट में, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैसे आप बेसिकली ओएस मॉड्यूल की हेल्प से आप कैसे पता कर पाओगे कि कैसे आपके पास कोई फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ। इसके बाद है कि हमारे पास बाइनरी डेटा को हैंडल कैसे करें, ठीक है। तो बाइनरी डेटा में हमने देखा था कि इमेजेस और वीडियो फाइल होते हैं, ऑडियो फाइल, ये सब सारे बाइनरी डेटा ही होते हैं, है ना। तो सपोज मैं इमेजेस कैसे होते हैं, ये बाइनरी 0-1 के फॉर्म में सेव होते हैं ना, पिक्सल्स के फॉर्म में सेव होते हैं। तो इसको मेरे को रीड करने के लिए हमने देखा था डिफरेंट मोड देखा था हमने, रीड करने के लिए आर मोड हमने देखा था, R+, अपेंड मोड, हमने ये सारे मोड देखे थे। हमारे पास 2 मोड और हैं, ठीक है, बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए बेसिकली 2 मोड है हमारे पास, RB नाम से है और WB नाम से है। RB क्या है, RB मतलब यही है कि रीड बाइनरी, RB मतलब रीड बाइनरी फाइल को रीड करो, और इसके बाद WB मतलब बाइनरी फाइल को राइट करो, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक बाइनरी फाइल को रीड करूँगा और उसको मैं फिर किसी और फाइल में उसको सेव करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास से मैंने एक फ़ाइल ओपन किया है, मैंने ओपन किया, और इसको मैंने image.png नाम से मेरे पास एक फ़ाइल पड़ा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, image.png नाम से एक फ़ाइल पड़ा हुआ है हमारे पास, और मैंने इसको RB मोड में ओपन किया, मतलब कि रीड मोड में ओपन किया, ठीक है। इसको मैं इस फाइल को रीड कर रहा हूँ बेसिकली। उसके बाद मैंने क्या किया, एक write.img.png नाम से एक फ़ाइल मैंने ओपन किया, मतलब कि मेरे पास write.png नाम से मेरे पास कोई फाइल नहीं है एट प्रेजेंट, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा, खुद से क्रिएट कर देगा। और मैंने इसमें WB मतलब इसको इसमें मैं लिखना चाहता हूँ, इस फाइल में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, बाइनरी डेटा को लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, F1 को बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पहले F1 को मैं रीड कर रहा हूँ, हाँ, F1 को रीड कर रहा हूँ और बाइट रेफरेंस में इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, F2 जो कि एम्प्टी है, हमने फाइल क्रिएट तो कर दिया लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, F1 के कंटेंट को मैं F2 में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें द न्यू इमेज इज़ अवेलेबल विद द फाइल नेम write.img.png, है ना। तो हमारे पास एक नया इमेज बन के आ जाएगा write.image.png नाम से, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैं आपको img.png नाम फोटो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है, हाँ, ये फोटो है हमारे पास img.png, और इसके बाद एक न्यू फाइल हमारे पास क्रिएट होगा write.img.png नाम से, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो write.img.png नाम से हमारे पास एक और फाइल आ गया होगा। तो ये देखिए, हाँ, सेम कंटेंट है ना, सेम कंटेंट है, सेम कॉपी हो गया, है ना। तो हमने आज इतने सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया। हमने देखा कि कैसे आप विद स्टेटमेंट का यूज़ करोगे, हमने देखा कि कैसे आप सीक और टेल का कैसे यूज़ कर सकते हो, बाइनरी डेटा को कैसे आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप उसको रीड और राइट कर सकते हो, है ना। हमने देखा कि कैसे आप कोई फाइल एग्जिस्ट कर रहा है आपके डायरेक्टरी में नहीं कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।